एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सरसब्ज जंगल में दो ताकतवर रीछ बर्मबल और थरवन इसी इलाके में घूम रहे थे। बर्मबल एक बड़ा नर्म रीछ था जो अपनी चंचल फितरत और बीरियों से मोहब्बत के लिए जाना जाता था। दूसरी तरफ कांटा सख्त और मजबूत था जो शिकार में अपनी महारत के लिए जाना जाता था। गर्मियों के एक दिन जंगल में खुश्क साली पड़ गई और खुराक की कमी हो गई। नहरें सूख गईं और बेरी की झाड़ियां सूख गईं। जैसे जैसे मायूसी बढ़ती गई, दोनों रीछों ने अपने आप को आखिरी बकिया बेरी पेच के लिए मुकाबला करते हुए पाया, जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ एक मुतहर्रिक जगह है। एक धूप की सुबह वो बैक वक्त पेच पर पहुंचे। बर्मबल ने कांटे के शदीद लहजे को देखकर पुरअमन इशारे में अपने पंजे उठाए। जो बचा है उसे बांट दे। अगर हम मिलकर काम करें तो हम दोनों के लिए बहुत कुछ है। कांटा खिंचा हुआ, उसकी आंखें तंग हो गई। मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। ये मेरा इलाका है और मैं जो चाहूंगा ले लूंगा। बर्मबल का दिल डूब गया, लेकिन वो पुरसुकून रहा। लड़ाई से हमारा मसला हल नहीं होगा। हम दोनों भूखे हैं और अगर हम लड़े तो शायद हम दोनों भूखे रहे। कांटे का गुरूर दब गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी मेहरबानी से डरा सकते हो? इसके साथ उसने बर्मबल पर चार्ज किया, अपने बड़े पंजे को सवाब किया। दोनों रीछ खाल और गरजने की आवाज में आपस में टकरा गए। बर्मबल अगरचे नम, मजबूत और चुस्त था। उसने थोरन के हमलों को चकमा दिया और उससे लड़ने की कोशिश की, जिसका मकसद चोट की बजाय उसे दबाना था। लेकिन कांटे के गुस्से ने इसे ईंधन दिया और उसने जबरदस्ती से मुकाबला किया। जंगल उनकी गिरजों से कांप रहा था जब वो गिरी हुई शाखों पर लुढ़कते थे और अंडर बुर्श से गिरते थे। एक सख्त जिदोजहद के बाद बर्मबल ने जोर से सांस लेते हुए थोरन को नीचे करने में कामयाब किया। बस, इसने बुलाया। ये लड़ाई सिर्फ हमें तकलीफ देती है। हम दोनों थके हुए और भूखे हैं। आइए इसे खत्म करें और एक बेहतर रास्ता तलाश करें। कांटा बर्मबल के अल्फाज में सच्चाई को समझते हुए रुक गया।